ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। तो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है, इसके कारण ये मर्डर हुआ है। प्रॉपर प्लान मर्डर था। निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूँ। अपनी भव्यता पर इतराने वाली दिल्ली की सड़कों पर घसीटकर मार दी गई अंजलि के इंसाफ का इंतजार अभी बाकी है। अभी बाकी है विभत्स हत्या का पूरा सच सामने आना। अभी बाकी है कि क्यों अपनी दोस्त को मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी निधि। अभी बाकी है जानना कि क्यों अपनी दोस्त को मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी निधि। अभी बाकी है ये जानना कि आधी रात को घिसटती बिटिया को बचाने वाले पुलिस वाले कहां थे। अभी बाकी है बहुत कुछ, मगर अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो भय से भर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि अंजलि के शरीर में करीब 40 जख्म थे। शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब था। खोपड़ी की हड्डी में ऊपर और पीछे फ्रैक्चर था। दोनों फेफड़े बाहर आ गए थे। पीठ की तरफ पसली की हड्डी दिख रही थी। दोनों पांव घुटने के नीचे पिसे हुए से दिख रहे थे। पेट में केवल आधा पचा खाना था। गुप्तांग में कोई चोट नहीं मिली। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और सदमा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उसने बताया था कि निधि ने बहुत शराब पी रखी थी। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। मगर निधि जो कह रही है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं कह रही है। निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुध-बुध नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में इसमें क्लियरली मेंशन है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। इंक्वायरी चल रही है, फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैम पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। डॉक्टरों का मानना है कि कई बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी निर्भर करता है कि उसे पेट में शराब मिली या नहीं। मुकम्मल तौर पर विसरा जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। अगर क्वांटिफिकेशन पे जाना है, अल्कोहल था कि नहीं था, ये तो विसरा से भी निकल आता है। इधर एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। एफएसएल की टीम को आरोपियों की कार के नीचे अंजलि के खून के स्टेन मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अंजलि से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। एफएसएल की टीम एक बार फिर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम दोबारा सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पहुंची है। दरअसल इस पुलिस स्टेशन में ही बलेनो कार, जो आरोपियों की कार है, वो खड़ी है और साथ ही साथ जो पीड़िता की स्कूटी है वो भी मौजूद है। जो एफएसएल की टीम है वो बकायदा इंस्पेक्शन करेगी दोनों ही गाड़ियों की। और आपको बता दूं, जब पहली बार इंस्पेक्शन किया था एफएसएल की टीम ने, उस दौरान सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, बलेनो कार के निचले हिस्से में ब्लड के स्टेन मिले थे। साथ ही साथ एफएसएल के सूत्रों ने यह भी बताया था कि जो कार है उसके अंदर किसी तरह का ब्लड स्टेन नहीं मिला था। दोबारा एफएसएल की टीम पहुंची है, बलेनो जो कार है उसकी जांच पड़ताल करेगी। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर मिली है। ये तस्वीर निधि की है और उसके घर के पास सीसीटीवी में दर्ज हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं निधि के घर के बाहर। ये जगह सुल्तानपुरी थाने से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। एक्सीडेंट के बाद 1 जनवरी की आधी रात जब निधि यहां पर पहुंची, अपने घर पहुंची,
तो ये सामने लगा सीसीटीवी, उस सीसीटीवी में निधि की फुटेज आई है कि जब वो पहुंचती है अपने घर तो काफी घबराई हुई थी और वो सीधे अपने घर पहुंचती है। हालांकि इस सीसीटीवी में जो टाइमिंग दिखा रहा है वो तकरीबन रात के 1:36 का दिखा रहा है, लेकिन करीब पौना घंटा ये जो टाइमिंग है उसमें लेट बताया जा रहा है। निधि का पड़ोसी बताता है कि निधि जब लौटी थी उस वक्त वो बिल्कुल घबराई नहीं थी। निधि ने उससे चार्जर मांगा था। घर के बाहर आग जलाकर उपकरण लेकर उसका भी था। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मतलब लेट खोला गेट। तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास सीट अप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। तो उन्होंने बोला मेरा फोन चार्जिंग लगा। तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने कहा जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दे, कॉल कर दिया। तो फिर मैं उसको वो घबराई हुई लग रही थी, उसको कोई शरीर पे चोट के निशान थे? हाँ चोट यहाँ पर लगी हुई थी साइड में, ठीक है, और हाथ पर फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है, मुड़ मुड़ा जाता है, और पैर पे। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं जल्दबाजी में, उसने तौलता अर्जेंट कॉल कर दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मांग कर रही हैं कि आरोपियों को फांसी हो और निधि की जांच की जानी चाहिए। समझ नहीं आता ये कैसी दोस्त है। जब इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई थी और ये खुद ही बोल रही है कि वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तब उसकी मदद करने की जगह, पुलिस को कॉल करने की जगह, अंजलि के माँ बाप को उस बात के बारे में बताने की जगह, स्कूटी उठाकर गाड़ी का पीछा करने की जगह ये लड़की वहां से भाग जाती है और अपने घर में जाके सो जाती है। और उसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ने वहां पे पहुंचती है तब ये जाकर सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अंजलि हत्याकांड अभी भी सवालों से घिरा हुआ है। सवाल ये कि होटल से निकलने के बाद हादसे वाली जगह तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ। रात 2:24 पर अंजलि निधि साथ थे। हादसा कितने बजे हुआ? अंजलि का फोन 10 बजे रात में स्विच ऑफ हुआ था। वो फोन कहाँ है? होटल में किस बात पर अंजलि और निधि के बीच झगड़ा हुआ था? होटल के बाहर झगड़े के वक्त 4 लड़के भी मौजूद थे, वो कौन थे? जवाब दिल्ली पुलिस को देने हैं। शायद तभी अंजलि की हत्या का पूरा सच सामने आ सकेगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।